Students, myself Dr. Priyanka Chauhan and our today's lecture for BBA first year and the subject is Business Statistics. Business Statistics as you are a first year student तो आप लोगों के लिए about the syllabus के बारे में जानना बहुत important है. सिलेबस जो होता है BBA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट यूनिट के कंटेंट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पहले वो फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट और सेकंड यूनिट का जो पार्ट है वो थियोरेटिकल पार्ट है और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट है वो न्यूमेरिकल उसमें हमारे पास में सम्स रहेंगे. कंटेंट फर्स्ट यूनिट का कंटेंट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आज हम लोग जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज हम लोग स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें दैट व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स तो हम लोग ये कह सकते हैं दैट एनी न्यूमेरिकल डाटा, कोई भी डाटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है वो रॉ फॉर्म में हो सकता है. वो क्योंकि स्टैटिस्टिशियन के पास जब डाटा आता है तो वो तो रॉ फॉर्म में ही उसके पास में डाटा आता है. तो वो डाटा कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म का डाटा क्या कहलाता है स्टैटिस्टिक्स हम उसको कह सकते हैं. चाहे वो मार्केट रिसर्च का डाटा हो सकता है, वो प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का डाटा हो सकता है, वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा हो सकता है. ब्रॉड व्यू में अगर हम इसे समझें तो स्टैटिस्टिक्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है. फर्स्ट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर फॉर्म में जो भी डाटा होता है वो एक इंडिविजुअल का डाटा होता है. द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स. कोई भी डाटा समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई डाटा किसी इंडिविजुअल पर्सन का डाटा है, उसकी फैमिली का डाटा है और अगर वो डाटा उस इंडिविजुअल से आगे निकलकर फैमिली से कॉलोनी से सिटी और सिटी से स्टेट या नेशन वाइज हो जाता है तो वो डाटा क्या होता है एग्रीगेट डाटा. इट मीन्स दैट इज़ प्लूरल डाटा. प्लूरल डाटा न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल. सारे इंडिविजुअल के डाटा को जब हम एग्रीगेट कर देते हैं दैट टाइम वो क्या हो जाता है प्लूरल डाटा. सो स्टैटिस्टिक्स इज़ data, science of data collecting, analyzing, interpreting on the basis of individual to aggregate. Then definitions of statistics. स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन मैंने 3 डेफिनेशन मेन जो डेफिनेशन है वो ली है. आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है. कोई भी क्वेश्चन होता है हम उसको कैसे अटैम्प्ट करते हैं. मान लीजिए हम लोग स्कोप अगर मेनली क्वेश्चन आया है तो पहले आप उसका मीनिंग लिखेंगे, उसकी डेफिनेशंस जो मेन है वो रहेगी और आफ्टर दैट हमको क्या करना है उसका स्कोप बताना है. सो 3 डेफिनेशंस. फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन. According to Seligman, statistics is the science which deals with the methods of collecting, presenting, comparing and interpretation of that data. Statistics क्या है? किसी भी डाटा को कलेक्ट करना, मतलब एक प्रॉपर मेथड जो उस डाटा को कलेक्ट करना, उस डाटा को प्रेजेंट करना, उसको कंपेरेबल बनाना और फाइनली उस डाटा का इंटरप्रिटेशन करना. इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो तो वहीं नहीं मिलेगा हमको. हम उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद में हमें उसका आउटपुट मिलेगा. देन सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू वैलिस. अकॉर्डिंग टू वैलिस एंड रॉबर्ट, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ बॉडी ऑफ मैथड्स मेकिंग वाइज डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी के फेस में हमें जो भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन को ईजी बनाने के लिए या उस डिसीजन के लिए हमें गाइडेंस किसके थ्रू मिलता है थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू. देन लास्ट डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू क्रॉक्स्टन एंड काउडन. अकॉर्डिंग टू दैम स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. ये वाली डेफिनेशन सेम कैसी डेफिनेशन है जो सेलिगमैन के ऊपर हमने फर्स्ट डेफिनेशन जो करी थी बिल्कुल सिमिलर ही डेफिनेशन है. स्टैटिस्टिक्स कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ डाटा का प्रेजेंटेशन करना, उस डाटा को एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन करके उसके बेसिस पर उसका आउटपुट हम कर पाएँ. नाउ द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स.
अब देखिए स्कोप को हमने 3 पार्ट में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। थ्योरेटिकल का पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल थ्योरी है जो चांसेस ऑफ वेरिएशन पर बेस्ड होती है। जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन के 2 पार्ट हैं, उसका हेड और टेल, तो चांसेस ऑफ वेरिएशन कितने परसेंट चांसेस या कितने चांसेस हैं उन दोनों पॉइंट्स के या चांसेस के आने के। सो स्टैटिस्टिकल जो थ्योरी होती है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, वो किस पर डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मेन पार्ट जो स्टैटिस्टिक्स का है वो यही है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, क्योंकि हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे, जितने भी हमारे पास में जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, वो सब इस पार्ट में से हमारे पास में काफ़ी मैटर रहेगा। कलेक्शन, अब देखिए सब हमेशा एक सीक्वेंस में चलता है, ये इसी फॉलो सीक्वेंस में चलेगा और जो इसकी सीक्वेंस है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डाटा को कलेक्ट करना इज़ द प्राइम सीक्वेंस। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अवर नीड। हमें डाटा किस नीड से, किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, वो डाटा का कलेक्शन होता है। देन उस डाटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवर नीड्स। हमारी नीड्स की बेसिस पर हम उस डाटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे कलर है, अगर उसकी साइज़ है, उस बेसिस पर हम उस डाटा को क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई, एज के बेसिस पर हम कर सकते हैं। देन आता है टेबुलेशन ऑफ डाटा। उस डाटा को टेबल फॉर्म में हम लोग लेके आते हैं ताकि उसको हमें उस पर कोई भी तरह की स्टैटिस्टिकल मेथड को अप्लाई करना हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। सो डाटा नेक्स्ट फॉर्म में टेबुलेशन फॉर्म में आता है। देन आता है प्रेजेंटेशन एनालिसिस। प्रेजेंटेशन, उस डाटा को रिप्रेजेंट करना। हम लोग उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लास्ट 5 ईयर का अगर हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं डाटा का और ग्राफिकल फॉर्म में किया, तो उसका व्यू इतना ईजी और सिंपली होता है, देखने में इतनी जल्दी समझ में आता है कि हम उसको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें। देन एनालिसिस जो किया जाता है डाटा का, वो वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू उसको एनालाइज किया जाता है। कई तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, स्क्यूनेस है, इसके अलावा कई तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, उसकी फॉर्म में हम उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। देन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हमने डाटा को एनालाइज किया, उसके बेसिस पर क्या आउटपुट या क्या रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं, मतलब हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे, दैट इज इंटरप्रिटेशन पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड। एंड लास्ट इज फोरकास्टिंग। जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर हम उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के 2 पार्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड साइंटिफिक। डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स जो है वो फैक्ट्स जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उस पर बेस्ड रहती है, मतलब पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके बेसिस पर हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। एंड साइंटिफिक डिसीजन डिस्क्रिप्टिव से जस्ट रिवर्स है। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन किस बेसिस पर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स की बेसिस पर छोड़कर हम उसको लेते हैं रूल्स और रेगुलेशंस की बेसिस पर। जो भी रूल्स हैं, मतलब जो नियम चलता है, उसको कैसे हम लोग साइंटिफिक उस तरीके से उसको प्रूव कर पाएँ, दैट इज़ साइंटिफिक पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। ये बेसिक हमने आज इसमें करा है, स्कोप हमने पढ़ा है और फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका आगे का हिस्सा पढ़ेंगे।